मैडम, जो मंत्री जी ने अभी आपके पति के खिलाफ जांच दल बैठाया है, उसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं राजनीति करती हूँ और इसके पीछे राजनीतिक द्वेषता है। और मेरा हस्बैंड पंचायती राज में ही है पोस्टिंग, तो वो उनके डायरेक्ट मंत्री हैं, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो उनको लगता है कि इस तरीके से जांच दल बिठा के या उनको षड्यंत्र में फंसा करके मैं उनको कमज़ोर करूं। तो उनकी ये सोच है। उन्होंने विभाग से पूछा कि इनके खिलाफ कोई भी आप सबूत दो, कोई कार्य पेंडिंग है, कोई लापरवाही इन्होंने की है तो वो बताओ। तो विभाग ने कहा कि नहीं साहब, ये बहुत स्वच्छ छवि के इंसान हैं, इनकी कार्यशैली बहुत ही शानदार है, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। तो फिर कहा कि कोई तो कमी होगी, तो विभाग ने कहा कि नहीं, कोई कमी नहीं है। कि 5 साल के कार्यकाल में कोई कमी रही होगी, तो फिर विभाग ने कहा कि नहीं, कोई 5 साल के कार्यकाल में कोई कमी नहीं है। कि 10 साल के कार्यकाल में कोई कमी रही होगी, कि नहीं साहब, 10 साल के भी कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो जांच दल बिठाया कि कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल के लिया। अब जिसने फंसाने की कोशिश कर ही ली है, तो वो तो कैसे भी करके फंसा सकता है। अब भाई उनका मंत्री है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हुकुम मीना एक मजबूत महिला है, उसको वो डरा नहीं सकता, इस तरह से झुका नहीं सकता। तो ठीक है, आपकी कार्रवाई आप चलने दो, जनता इसका जवाब दे देगी। या जो भी है, अगर आप भगवान को मानते हैं, आप पूजा, वैसे तो पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपकी इस तरह की गलत काम करते हो, तो कहाँ, मुझे नहीं लगता कि भगवान इन चीज़ों में बसता है। मेरे हिसाब से भगवान तो दुआओं में बसता है और भगवान प्रत्येक इंसान में बसता है। तो आप इंसान को इंसान के तरीके से नहीं देख रहे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप 3-4 घंटे भगवान के लिए आप खराब करते हैं। और जो करौली में सर्किट हाउस में 1 तारीख को घटना हुई थी आपके साथ में, उसमें जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपकी तरफ से? देखो, आरोपी जो थे, मुझे पता है कि वहाँ पर जो बच्चे थे, जो इनके कार्यकर्ता थे, वो बेचारे मजबूर थे। मजबूरी में उन्होंने ये सब काम किया और उनकी मजबूरी का मैं भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, क्योंकि अगर उनकी मजबूरी का मैं फ़ायदा उठाऊं तो देखो, मुझे भी लगता है कि ये कोई जॉब के झांसे में आया हुआ है, कोई सरपंच अपने काम काज के झांसे में आया हुआ है। उनकी सबकी मजबूरी है और उनकी सबकी मजबूरी का मैं फ़ायदा नहीं उठाऊं। मेरे पास सबकी लिस्ट थी, सारे बच्चों की जो उसमें इन्वॉल्व थे। 1-2 सरपंच थे, उसमें इन्वॉल्व थे। वो एक सरपंच ने ही ये सारा घटना को अंजाम दिया था, लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, क्योंकि बेचारा वो भी मजबूर है। तो मैं इस मजबूरी का फ़ायदा मैं अगर उठाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। और इस तरह की चीज़ें, फिर मुकदमे की बात, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गांव की सहमति से यार इस तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका नाम तो मैं फिर भी नहीं लिखवाती, चाहे वो सरपंच थे, चाहे वो मजबूर बच्चे थे। हाँ, मैं ज़रूर उनके भतीजे का, उसके दामाद का, उनका, क्योंकि वो उनके भाई ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं, खुद वो बंदूक लेके घूमते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो जनता से छुपी हुई नहीं है। बाकी का जो भी है ठीक है, दुआओं में हम विश्वास करते हैं। और वैसे भी हम संस्कारवान घर से हैं, मेरा चाहे पियर पक्ष है चाहे मेरा ससुराल पक्ष है, हम सब इस तरह की चीज़ें नहीं ये सोचता है कि ये कमज़ोर महिला है। नहीं, मैं मेरे पियर पक्ष से भी मजबूत हूँ, मेरे ससुराल पक्ष से भी मैं मजबूत हूँ। मेरे पियर में, मेरे घर में सब अच्छी जॉब में है, सब अच्छा सिस्टम है। तो मैं कोई पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं कोई ऐसे आवारा या इस तरह से कोई यूं ही घूमती हुई महिला नहीं हूँ। इसने सोचा कि ये कमज़ोर महिला है, तो इसने ये गलती से ही इससे गलती हुई है। अब इसको पता चल गया कि नहीं, इसके साथ गलती करने का अंजाम तो बुरा होगा, तो मेरे साथ तो आप गलत करोगे तो आपको ही नुकसान है। बाकी का देखते हैं क्या होता है। उनकी राजनीति दुष्टता के कारण ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, तो मेरे से राजनीति करें ना। मेरे हस्बैंड के साथ राजनीति हो रही, वो आज तक किसी भी मेरे साथ कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं रहे, उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं। मैं मेरे विवेक से राजनीति करती हूँ, तो मैं सामने डायरेक्ट मैं हूँ आपके सामने, मुझसे आके भिड़ो। जो भी है, इसका कार्यकर्ता, इसका दामाद या कोई भी है, वो मेरे से आके भिड़े, मैं जवाब दूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। मैं महिला हूँ, मैं अबला नहीं हूँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। धन्यवाद।